बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ जनरल मैथमेटिक्स थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट है। टीचर नेम राहिला इकबाल। बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की, और चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है पेज नंबर 255 पे, ठीक है जी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने क्या कहा है, वो कहता है कि द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो दी हुई है। डिटरमाइन, हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जिस, के सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। इफ़ इट इज़ कन्वर्जिस फाइंड इट्स लिमिट। क्या करना है हमने, कि वो कहता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो nth टर्म है वो दी हुई है। हमने क्या करना है, पहली बात ये फाइंड आउट करनी है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। फिर अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमने उसकी लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया है डेफिनेशंस के अंदर कि जब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2/n का स्क्वायर प्लस 3 का अंडर रूट, ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी हमने टैक्टिक्स अप्लाई करनी है कि हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम सीक्वेंस को कन्वर्ज कराने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज हो जाए। अब जब भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, n को पुट कर लेंगे 1/h के बराबर। 1/h क्यों करेंगे, 1/∞ जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो हमारा कन्वर्ज कर गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कि n को पुट कर देंगे 1/h के बराबर। जैसे ही हम n को कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो लिमिट थी, लिमिट आपके पास क्या थी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो n को हमने h के साथ 1/h में कन्वर्ट करा है, तो क्या हो जाएगा, h जो है वो टेंड्स करेगा 0 को। जब भी हमने कोई भी चीज़ की पुटिंग करनी है तो उसकी लिमिट की भी हम पुटिंग करेंगे, तभी क्वेश्चन ठीक होगा। अब गिवन क्वेश्चन आपके पास क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये है 2/n का स्क्वायर प्लस 3। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट जो है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो ये कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया, h टेंड्स टू 0। और जहाँ पे भी n है, n की जगह हम क्या करेंगे, 1/h लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, 1/h का स्क्वायर। अब 1/h का स्क्वायर जो है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3h का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। ये h स्क्वायर क्या अंडर रूट के अंदर है, नीचे से ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h/1 + 3h के स्क्वायर के। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ h है, h की जगह हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो ऊपर 0 आ जाएगा, 1 + 0, 1 + 0 जो है वो 1 आ जाएगा। 0/1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या कर गया है, कन्वर्ज कर गया है। और इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया हुआ है, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाला जो है और ऊपर वाले की वैल्यू जो है उसको हम मैक्सिमम को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब n फैक्टोरियल जो है, नीचे आपके पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल है। जितना ऊपर वाला है उतना हम नीचे वाले को खोल देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये जो n-3 का फैक्टोरियल है, n-3 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/, बाकी क्या बच जाएगा, n-1, n-2, ये बच गया। अब यहाँ तक आने के बाद अब फिर देखो ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि n की हमने पुटिंग करनी है। n को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/h के बराबर। जब हम n की पुटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी लिमिट जो है वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। n जो है वो क्या है, इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। n जो है वो 1/h के बराबर है, तो h जो है वो टेंड्स करेगा 0 को।
जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम ये जो हमने पुटिंग की है यह हम पुटिंग इसमें पुट कर देंगे। एन की जगह क्या आ जाएगा 1/h आ जाएगा। लिमिट की जगह हमारे पास h जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यह हमने पुट कर लिया। पुट करने के बाद अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके यहाँ से ये दोनों h इंटू एच का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा h का स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने n को किससे रिप्रेजेंट करा है, h टेंड्स टू 0 से। इसको हमने पुटिंग कर लेनी है। पुट करने के बाद जहाँ जहाँ h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 0 आ गया तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया हुआ है, वो कहता है 1 + 1 - 1 की पावर n है डिवाइडेड बाय n है। अब 1 जो है उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस -1 की पावर n/n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n। यहाँ पीछे अभी हम डेफिनेशंस जो पढ़ के आए हैं वहाँ हमने देखा है कि -1 की पावर n जो है वो पूरे का पूरा एक सीक्वेंस है, इसको हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट 1/n, लिमिट, अब ये सीक्वेंस है -1 की पावर n और -1 की पावर n का अभी हमने जो डेफिनेशंस पीछे मैं आपको पढ़ा के आ रही हूँ वहाँ हमने पढ़ा है कि -1 की पावर n का सीक्वेंस जो है वो किसके बराबर होता है, +-1 के। अगर इवन है तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब 1 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 आ जाए 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि n+1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय n। अब देखेंगे फिर अंडर रूट के अंदर है, यहाँ से हम देखें नीचे वाला जो है वो हमारे पास n है। तो हम क्या करें, यहाँ से n को n अंडर रूट अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1/n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखो कि यहाँ से n का अंडर रूट n का अंडर रूट का मतलब क्या है कि उसकी पावर 1/2 है। अब 1/2 का मतलब क्या है कि ऊपर है तो ऊपर 1/2 है, नीचे लेके जाओगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 और वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2। यानी क्या मतलब कि इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जब भी आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। यानी क्या मतलब कि ये हमारे पास n का अंडर रूट है और डिवाइडेड बाय n है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि 1/1 n जो है n की पावर इसकी आ जाएगी 1 - 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाय ये n की आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 - 1 क्या है वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा n का अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा n का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट ऐसे बन गया, यानी इसको हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया है। इसको हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस क्या कहते हैं, अब इस पे हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर लें। 1 + 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी और 1/∞ जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा। यानी आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास कम से कम आंसर जो है वो 0 आ जाना चाहिए। 0 आने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कर गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है n की पावर 1/n। हम पुट कर लेंगे कि y जो है वो n की पावर 1/n के बराबर है। अब ये देखें जब भी आपके पास पावर है, पावर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। बोथ साइडेड हमने क्या करना है, लॉग ले लेना। यहाँ पे लॉग m की पावर n, लॉग के फार्मूले हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे क्या है ये लॉग, इसको आप कह लो m की पावर n, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n log m के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये लॉग का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर लिया। एन जो है वो आपके पास क्या है 1/n के बराबर है और ये आ जाएगा log n के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा log n/n आ जाएगा। तो log y जो है वो आपके पास क्या log n/n। अब इस पर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये आपके पास क्या है इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी बनने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पे हम कहेंगे कि x टेंड्स टू a है, इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, log x/x इन्फिनिटी है। डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। डेल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेना है। log x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 1/x, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा x होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या लिमिट अप्लाई करेंगे 1/∞, और 1/∞ जो है वो 0 के बराबर होता है, और e की पावर 0 जो है वो हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा n की पावर 1/n जो है वो 1 के बराबर हो गया, और सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो इसी तरह से होने हैं। इनको आपने 20 तक जो है वो क्वेश्चन ये इसी टाइप के हैं जो आपने करने हैं। इनको जाके आपने ट्राई करना है, हो जाते हैं तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, अल्लाह।